हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमटीए कंप्यूटर में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट के अंतर्गत जो फीचर आते हैं उसके बारे में। चलिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बता दिए थे और इस वीडियो में हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा अलाइनमेंट है इसके बारे में जानते हैं कि अलाइनमेंट का क्या यूज है हमारे एक्सेल में। तो अलाइनमेंट का यूज हम लोग करते हैं जनरली सेल में लिखे कंटेंट को लेफ्ट साइड, राइट साइड या बीच में एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम यहाँ पे B2 सेल में क्लिक किए हुए हैं जहाँ पे हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है सेल में। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे ये है हमारा, इस पे देखिए कर्सर रखने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका नाम है टॉप अलाइनमेंट। तो इस पर यदि क्लिक करते हैं हम लोग तो ये सेल के, चलिए इसको हम थोड़ा इसे कर लेते हैं ताकि समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब इस सेल में हम क्लिक किए हुए हैं और इस सेल के फॉर्मेट के अंतर्गत हम चाहते हैं इसको अलाइनमेंट टॉप रहे। तो इस पर हम जब ये क्लिक करेंगे तो ये इस सेल में ऊपर की ओर आ जाएंगे। उसके बाद है इसमें मिडिल अलाइनमेंट। मिडिल अलाइनमेंट जो है, इस पर क्लिक करने के बाद ये सिंपली देख रहे हैं कि ये बीच में आ गए हैं। और ऊपर में जो है सबसे राइट साइड में, इस पे क्लिक करने के बाद ये सबसे नीचे, तो ऊपर वाला जो ये 3 है, ये ऊपर, बीच में और सबसे नीचे लाने के लिए और यूज किया जाता है। अब जस्ट नीचे जो है इसका फिर 3 लाइनिंग है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, जिसमें है अलाइनमेंट लेफ्ट और ये मिडिल और ये राइट। तो ये तीनों क्या काम करता है, यदि हम इस पे क्लिक किए हुए रहते हैं तो ये लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है, और यदि मिडिल पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे में और बीच में दिखाई देंगे, और यदि राइट पे क्लिक करते हैं, राइट अलाइनमेंट पे, तो नीचे में और राइट में ये दिखाई देंगे। जनरली हम लोग सेल के बीच में और मिडिल में लेते हैं, तो हम जनरली ये और ये दोनों बीच वाला सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा सेल में डेटा जो भी है वो सही से दिखे और फ्रेश दिखे और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यदि हम ये तो अभी एक सेल में हम करके दिखाए, और यदि आप इसी को एक से अधिक सेल में एक साथ करना चाहते हैं तो बस आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, जितना सेल में आपको करना है एक साथ, और उसके बाद जो करना है आप कर सकते हैं। चलिए हम दोनों को मिडिल में ले लेते हैं। तो मिडिल में ले लिए, देखिए मैंने जितने सेल को सिलेक्ट किया हुआ था सब में एक साथ वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है हमारा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो होता है वो हमारे सेल में लिखे कंटेंट को अलग अलग डायरेक्शन में दिखाने के लिए होता है। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे कॉलम का जो हेडिंग है, जो भी मेरा डेटा है, और इसके बाद हम इस पे जाते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अब देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे 6 ऑप्शन आ गए हैं, और 6 के सामने शुरू में आपको ये स्टाइलिश भी दिख रहा होगा कि ये कौन अलाइनमेंट किस स्टाइल से हमारे टेक्स्ट को दिखाने वाले हैं। सबसे ऊपर में जैसे हैं अलाइगन, तो ये हमारे ऊपर की ओर तिरछा दिखाई देगा। उसके बाद नीचे जो है वो नीचे की ओर तिरछा, देखिए ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से। उसके बाद यदि हम बीच वाला इसको सबको हमको सेलेक्ट करना एक साथ रहेगा, उसके बाद ये काम करेगा। उसके बाद इसमें देखिए इस तरह से दिखाई देंगे, फिर इसमें इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये भी अलग अलग डायरेक्शन है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पे हम आ गए हैं मेन डेटा पे, और उसके बाद नीचे है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। चलिए इनका यूज जानते हैं कि इसका क्या यूज है हमारे एक्सेल में। तो चलिए फिर से हम जैसे कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे है इंडेंट, इंडेंट डिक्रीज, डिक्रीज इंडेंट है। तो डिक्रीज इंडेंट का मतलब वो यहाँ पे आपको एरो से भी दिख रहा है, इसका जो सिंबल है उससे भी, कि ये लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ने वाला है और आगे दिखाई देंगे। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने ये अलाइनमेंट यहाँ पे लगा करके रखी है। तो चलिए हम इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये नहीं हो रहा क्योंकि हम इस साइड से अभी लेफ्ट राइट साइड से स्पेस सारा छोड़ा हुआ है, और हम टेक्स्ट जो लिखे हैं वो हमारे लेफ्ट में है। लेफ्ट में टेक्स्ट, यदि किसी भी सेल में यदि टेक्स्ट लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड से एंट्री होता है, और यदि नंबर लिखते हैं तो वो राइट साइड से एंट्री दिखाई देता है। चलिए हम इस तरह से, यदि हम इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें तो इंक्रीज इंडेंट में आगे ये दिखेगा। जैसे हम जितने बार क्लिक करते हैं आप लोग देख रहे होंगे कि ये आगे सेल में दिख रहा है, कि सेल में ये आगे की ओर बढ़ रहा है।
इस तरह से फिर हम यदि डिक्रीज करना चाहे तो फिर हम इस पे क्लिक करके हम डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज पे क्लिक करके डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए इनके बाद हमारा है कि रेप टेक्स्ट। चलिए रेप टेक्स्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए इस सब कॉलम हेडिंग को हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे देखिए कि ये है कि नेम ऑफ स्टूडेंट जो लिखा हुआ है हमारे सेल में, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करके इसको ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी अभी देखिए इसको हम यदि बढ़ाते हैं, इसका फॉन्ट यदि बढ़ाते हैं तो ये क्या हो रहा है कि उसी सेल में आगे की ओर बढ़ रहा है और छिप जाता है, जो आगे और दिखाई नहीं देते हैं। तो यहीं पे काम आता है हमारा रेप टेक्स्ट। तो रेप टेक्स्ट का यूज बस इस पे हमको सेलेक्ट करना है जो मेरा डेटा है और सिंपली रेप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि रेप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरा उसी सेल में वो डेटा जो है फिट हो गया है। तो जनरली इसका रेप टेक्स्ट का यूज हम इसीलिए करते हैं कि सेम सेल में ही डेटा जो छिपा हुआ है वो शो हो जाए अलग लाइनिंग स्टार्ट होकर के। तो ये हमारा रेप टेक्स्ट का यूज है। डिफॉल्ट कर लिया जैसा मेरा पहले डेटा था। अब इसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का हम लोग यूज करते हैं सेल को मर्ज करने के लिए, एक से अधिक सेल को मर्ज करने के लिए हम लोग मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे है हमारा सबसे टॉप में जो फॉर्मेट का हेडिंग है वो है स्टूडेंट मार्क डिटेल। तो स्टूडेंट मार्क डिटेल अभी हम यहाँ पे लिखे हैं और ये एक ही सेल में लिखे हैं और आगे की ओर बस यह शुरू में दिखाई पड़ता है। यदि हम इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सेल को मर्ज कर दें तो ये होगा क्या कि हमारे बीच में आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एक सेल बन जाएंगे। चलिए इसको हम पूरा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जितना आपको मर्ज करना है उतना को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे सेलेक्ट क्लिक कर देना है। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपका जो है उतना सेल्स मर्ज हो जाएगा जितना आप सेलेक्ट किए हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये मर्ज हो गया। आप चाहे इसके साथ हम जो भी फॉर्मेटिंग लगाना चाहे इसको बोल्ड इटैलिक जो भी करना हो हम कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना हो एक साथ कर सकते हैं। और ये हमारा एक सेल बन गया है स्टूडेंट मार्क डिटेल्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट। हम एक्सेल में कोई भी नंबर लिखते हैं उसका यदि फॉर्मेट हमको चेंज करना हो तो हम यहाँ पे जो जनरल के आगे डिफॉल्ट ये जनरल रहता है, तो जनरल के आगे जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम सेल में लिखे नंबर का हम फॉर्मेट बदल सकते हैं। जैसे इस सब सेल का यदि नंबर हमको बदलना है, इसका फॉर्मेटिंग बदलना है तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। सिंपली हम जो भी डेटा है मेरा सेल है जिसमें ये नंबर लिखा हो उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम उसको बदल सकते हैं। जैसे नंबर में यदि कर दिए उसको तो डॉट डबल जीरो करके आएगा, करेंसी में कर दिए तो रुपए यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे सिंबल करके वही दिखेगा। जैसे हम करेंसी नंबर में कर दिए तो यहाँ पे डॉट डबल जीरो आ रहा है। उसके बाद यदि हम करेंसी में कर दिए तो रुपए लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से और भी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, उसका अलग अलग फॉर्मेट लगा करके अलग अलग डिजाइनिंग में हम कर सकते हैं। चलिए हम जनरल कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। यदि कोई नंबर लिखे उसको हमको अकाउंटिंग में करना है तो नंबर को सेलेक्ट करना है जो भी मेरा नंबर है और सिंपली यहाँ पे इंडिया इंग्लैंड जो भी अलग अलग देश का दिख रहा है हमें इंडिया पे क्लिक करके इंडियन करेंसी में इसको हम एक यहाँ पे सिंपली बदल सकते हैं कोई भी लिखे नंबर को। उसके बाद है हमारा परसेंटेज। यदि किसी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना हो उसमें तो बस ये काम क्या करता है। अभी जैसे आगे हमको निकालना रहता है यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट मार्क 93 है और ये 93 कितना परसेंटेज हुआ। तो अभी तो ये 93 है तो 90 100 का मैं तो 93 ही है, लेकिन इसको निकालने के लिए जैसे हम लोग करते हैं तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते इक्वल 93 और इसको डिवाइड करते 100 से और इसके फिर मल्टीप्लाई करते 100 से तो हमारा वो आता करेक्ट। लेकिन अब इसको हम सिर्फ 93 को 100 से डिवाइड कर दिए और जब हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो 93% हमको मार्क दिखाई दे देंगे। ठीक है तो इसका यही यूज है कि हम डिवाइड करने के बाद जितना से जिसको परसेंटेज निकालो उसको डिवाइड करने के बाद हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये जब परसेंटेज पे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक 100 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का सिंबल भी ला लेते हैं। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आगे है मेरा यहाँ पे कोमा का सिंबल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कोमा लगाना, तो ये इसको हम जब ये कोमा पे क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा डेटा जो सिलेक्टेड है नंबर वाला इसमें वो इस तरह से हो जाएगा जो कि नंबर में दिखाई दे रहे हैं डबल जीरो के साथ। ठीक है आगे का जो है मेरा ऑप्शन इसके अंतर्गत नंबर के अंतर्गत यहाँ पे है इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे बगल में है डिक्रीज डेसिमल। हमें दशमलव के बाद कितना नंबर तक हमें संख्या चाहिए, यहाँ पे हम उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमको घटाना है तो यहाँ से हम बढ़ाना है तो सॉरी बढ़ा इंक्रीज वाला पे करके हम बढ़ा सकते हैं कि नंबर दशमलव के बाद कितना संख्या चाहिए। और यदि इसको डिक्रीज करना हो
तो इस पर हम क्लिक करके दशमलव के बाद हमें कितना चाहिए वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लाइव आप लोग, ये इस तरह से काम करता है। चलिए अगला है हमारा स्टाइल टेब। तो स्टाइल की टेब के अंतर्गत सबसे पहले हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही जबरदस्त इसका यूज है, इसका हम अलग से एक वीडियो बनवा देंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए इसका यूज हम शॉर्टकट में इसमें जानते हैं। चलिए इसका यूज जानने के लिए हम लोग सिंपली ये ऑब्जेक्ट मार्क जो है इसको हम सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे जा करके इसका यूज जो है, जो भी मेरा सेलेक्टेड डेटा है उसमें से हम ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है कि कितना से ज्यादा नंबर को आप अलग फॉर्मेट देना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम यदि डाल देते हैं कि 70 से ऊपर जो मार्क है उस पर हमको जो भी फॉर्मेटिंग लगाना हो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग करके यहाँ से आपको जो भी फिल कराना हो। चलिए यहाँ पे हम ग्रीन फिल करा लेते हैं, जो भी 70 से ऊपर मार्क है तो इस पर हम क्लिक करके और ओके कर दिए, फिर से ओके कर दिए, तो ये हमारा जो है 93, देखिए 90 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, तो ये मेरा ग्रीन हो गया है। और जो भी नंबर है जो 70 से ऊपर है, यहाँ तक 70 इंक्लूड नहीं हुआ उसमें, क्योंकि इसमें भी एक और ऑप्शन है जो भी है यहाँ पे इक्वल टू वाला ऑप्शन, वहाँ पे काम करेंगे। इक्वल टू यदि किसी को हमको बराबर में दिखाना है और उसको अलग फॉर्मेट में दिखाना है तो हम इसका यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेटर देन लगाए हैं, लेस देन उसी तरह से काम करता है। फिर बिटवीन में आपको दो ये देना है, कितना से बड़ा और कितना से कम। इक्वल टू बराबर पे काम करता है। टेक्स्ट विथ कंटेंट सबका यूज जो है अलग वीडियो में हम दिखा देंगे आपको करके। चलिए यहाँ पे और दूसरा फीचर का यूज हम लेते हैं। सिलेक्टेड डेटा है मेरा, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि टॉप 10, इसमें से टॉप 10 जो भी नंबर है उसको हाईलाइट कर दे। टॉप 10 परसेंटेज में उसको हाईलाइट कर दें, 10 बॉटम है उसको हाईलाइट कर दें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है कि आपको ये कलर वाइज और ये आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देंगे कि जो कितना है उतना ही उसमें अलग अलग स्टाइल में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको क्लिक कर देते हैं, ये 93 इस डेटा में सबसे ज्यादा है, तो 93 95 ये देखिए उतना उस सेल में फिल आता है। उस तरह से जैसे जो नंबर जितना कम है वो उतना ही फिल आता है। ये भी एक आप डेटा का रिपोर्ट बनाने के लिए कर सकते हैं इसका यूज। और इसी में और भी अलग अलग तरह के फीचर है, जैसे कि इसको आप अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। फिर इसको जो है आप लोग एरो से भी दिखा सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से। ये सब का सबका यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा इसका यूज है। चलिए हम डाटा को नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद है मेरा फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का हम लोग यूज करते हैं टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए। यदि इस डेटा को हम एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका फॉर्मेटिंग करना है, तो हमें टेबल एज ए फॉर्मेट का उपयोग करके हम इस डेटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट करके उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे मेरा जो भी डेटा है उसको हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल में जा करके हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं। ऑटोमेटिक मेरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट ले लिया है, मोर डेटा है, हेडर पे क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। अब देखिए कि मेरा ये जो डेटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से हम टेबल का कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टाइल है। जैसे जैसे मेरा कर्सर अलग अलग स्टाइल पे जाता है, लैब एक्सेल शीट पे भी आप लोग देख रहे हैं। चलिए जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए और ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम फिर से होम पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसका यही यूज है। चलिए इसको हम डेटा को फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए उसके बाद है यहाँ पे हमारा स्टाइल टेब में नॉर्मल, बेड, गुड, नेचर, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारा ये दिख रहा है। हमें यहाँ पे मान के चलिए कि इसका मार्क अच्छा है, इसमें हम गुड लिख दिए, गुड पे क्लिक कर दिए, वो गुड में काउंट हो गया और वो ग्रीन रंग से ये दिखाई देने लगा है। चलिए 95 है, इसको भी गुड कर दिए। मान के चलिए इसका जैसे 70 है, 70 को हम बेड में यदि काउंट करते हैं तो बेड पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक मेरा ये सेल जो है वो रेड से दिखाई देने लगा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे परसेंटेज वगैरह सारा कुछ है, आप कितना परसेंटेज को कितनी यहाँ पे ये आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। यही इसका यूज है, और भी इसका यूज है वो बताएंगे। जैसे इसको हेडिंग वेडिंग में कन्वर्ट करना हो तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये स्टाइल जो है इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिस
सेल में क्लिक करके और जिस पे क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट जो है उस पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए डेटा मेरा फिर से नॉर्मल हो गया। अब आगे आता है मेरा इंसर्ट, जो कि सेल से रिलेटेड वर्क होगा इसमें। तो इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है। एक इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। तो सबसे पहला इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल पे क्लिक करके हम कहीं भी एक रो इंसर्ट कर सकते हैं जहां मेरा कर्सर है, जिस सेल में मेरा सेल सेलेक्टेड है उसके ऊपर। चलिए यहाँ पे इंसर्ट सेल पे हम जब ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ खुल करके आता है कि सेल आपको किधर इंसर्ट करना है। आपके जो सेलेक्टेड सेल है उसके किधर, यहाँ पे सबसे ऊपर है शिफ्ट सेल राइट। तो आपका जो सेल सेलेक्ट है उसके राइट में आपको सेल इंसर्ट करना है, या सेल के नीचे इंसर्ट करना है, या इंटायर रो आपको पूरे रो इंसर्ट करना है। उसके बाद इंटायर कॉलम, आप जहाँ हैं वहाँ पे पूरे कॉलम एक इंटर करना है। चलिए मुझे एक ऊपर में जहाँ मेरा कर्सर है उसके ऊपर एक रो चाहिए, उस पर क्लिक करके शिफ्ट, यहाँ पे हमको शिफ्ट सेल डाउन, हम इंटायर रो करके और ओके करते हैं। इंटायर रो करके ओके जब ये किए तो हमारे जो ये डी, ये हमारे E4 जो सेलेक्ट था तो E4 के ऊपर एक रो इंसर्ट हो गया है। फिर इसी तरह से जो है इंसर्ट सेल में जाकर के हम दूसरे ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। यदि हमको कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कॉलम, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो ये सब यहाँ से कर सकते, डेटा मेरा नॉर्मल कर लिया हम। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट रो। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे क्लिक करने के बाद हमें E3 के ऊपर एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक रो मेरा फिर से इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से आप यदि कॉलम इंसर्ट करना चाहे तो फिर से यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करके उसके लेफ्ट में आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ भी चाहिए। जैसे मुझे टोटल मार्क से पहले एक कॉलम चाहिए, तो टोटल मार्क वाले सेल में हम क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे जा करके इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से एक सेल, एक पूरे कॉलम जो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। चलिए इसकी मुझे जरूरत नहीं तो इसको हम फिर से नॉर्मल कर लिए। उसके बाद है यहाँ पे इंसर्ट सीट। यदि यहाँ पे हम यहाँ से भी वैसे सीट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप सीट बढ़ा सकते। इंसर्ट सीट पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीट 1 2 3 3 सीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम सीट 1 पे काम कर रहे हैं, सीट 1 पे काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा डिलीट। डिलीट भी उसी तरह से काम करता है जैसे हम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किए थे, उसी तरह से डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज किया जाता है कि आपको डिलीट सेल में फिर राइट लेफ्ट इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। उसी तरह से आपको डिलीट सीट रो करना है या डिलीट सीट कॉलम करना है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका सेलेक्टेड सेल है वही डिलीट होगा। सेलेक्टेड सीट रो यदि हम इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा E3 वाला जो ये क्या कहते हैं, ये वाला सेल है, ये वाला रो है, ये वाला रो मेरा डिलीट हो जाएगा यदि हम इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करते हैं। या फिर इसके इस रो के किसी भी सेल में क्लिक है तो भी यदि हम इसका यूज करते हैं इंसर्ट सीट रो, चलिए ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 1 जो है वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, उसी तरह से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, उसी तरह से हम सीट को डिलीट कर सकते हैं कि जो मेरा करेंट सीट है, जो सेलेक्ट सीट जिस पे काम करने वो सीट मेरा डिलीट सीट पे क्लिक करने से वो डिलीट हो जाएगा। इसके आगे है मेरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आने के बाद हम फिर देखते हैं कि भी रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम, ये सब का ऑप्शन, इस सब का यूज होता है कि आपका जो ये रो है इसका लंबाई कितना और चौड़ाई कितना है, ये सब एडजस्ट करने के लिए कि रो का हाइट कितना है। उसके बाद है कि कॉलम का ब्रीथ कितना है, कि कॉलम की चौड़ाई कितना है। ऑटो फिट विथ कंटेंट, डिफाइन ब्रीथ, हाइड अनहाइड, हम सेल को, रो को, कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है रीनेम सीट। रीनेम सीट, यदि हम सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो हम सिंपली यहाँ पे रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीट मेरा रीनेम होकर होने के लिए आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आप कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये नाम दे दिए सीट का। उसी के बाद यहाँ पे टेब कलर भी आप चेंज कर सकते हैं उसका। जैसे मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से ये कर देता हूँ तो आप देखिए कि ये मेरा ग्रीन हो गया है। यहाँ पे जो सीट का नाम है वो ग्रीन हो गया है। उसके बाद इसमें प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल, ये सब का मैं अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। जो कि ये प्रोटेक्ट सीट है, लॉक सेल है, ये सब के बारे में डिटेल से जानकारी होगा उस वीडियो में। आगे है हमारा ऑटो सम। तो ऑटो सम का यूज हम लोग करते हैं सिंपली नंबर को जोड़ने के लिए। जैसे हमें इन सब नंबर को यहाँ पे हमको
जोड़ करके लाना है। तो इस सेल में हम क्लिक किए, डेटा के आपको लास्ट में क्लिक करना है और सिंपली ऑटो सम पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक डेटा सेलेक्ट कर लेगा और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इस सब को जोड़ करके आपको इसमें दे दिया और सिंपली इसमें सम का फॉर्मूला भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है नीचे फिल। तो फिल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे जानते हैं। डेटा को नॉर्मल कर लिया हम लोग। फिल का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, ये सब दिखाई दे रहा है। यदि हमको ऊपर जो भी यहाँ पे, चलिए हम अलग से इसका कुछ नंबर लिख करके बताते हैं। चलिए इसमें हम कुछ नंबर लिख लिए। अब देखिए कि ये हमको नीचे को सेम यही नंबर चाहिए हमको यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको एक सेल में नीचे चाहिए तो हम नीचे वाले सेल में क्लिक करेंगे और फिल पे जाकर के डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या होगा, जो ऊपर वाले सेल में है वही सेम नीचे वाले में आ जाएगा। यदि यही में एक से ज्यादा में सेल भरना हो तो हम यदि इस तरह से करते हैं और फिर फिल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि ऐसा करना हो आपको तो उस डेटा के साथ आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है और फिर से फिल पे जाकर के और डाउन पे क्लिक करना है। तो ये सभी सेल में जो भी आपका सिलेक्टेड सेल है उसमें वो फिल हो जाएगा। और सिर्फ सेम इसी तरह से जो ये राइट राइट वाला भी काम करता है। यहाँ से यदि इस सेल में हम क्लिक किए, लेफ्ट में मेरे डेटा भरा हुआ है और यहाँ पे राइट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा इसमें आता है। लेकिन यहाँ से आगे यदि करेंगे तो ये राइट वाला नहीं काम करेगा। तो इसके लिए आपको उस सेल के साथ जो है वो सिलेक्ट करना है और फिर से राइट पे क्लिक कर देना है। तो वो जो मेरा डेटा है वो आगे की ओर फिल हो जाएगा। और ये एक से अधिक सेल पे भी काम करता है। जैसे इस तरह से देख लीजिए, अभी हम यहाँ से डाउन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि ये एक सेल नीचे फिल हो गया। फिर से यदि नीचे, और इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे हम इस पे ले जाते हैं डाउन वाला पे तो यहाँ पे दिख रहा है कि कंट्रोल डी। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं और राइट के लिए आप कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपको अप और लेफ्ट इसके लिए आपको कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, इसके लिए आपको यहीं से माउस से ही क्लिक करना होगा। एक से अधिक ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन पे क्लिक करके आप सब में एक साथ इस तरह से डेटा भर सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्लियर। क्लियर से तो आप लोग जान ही गए, क्लियर का मतलब हुआ डिलीट। तो आप किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसमें ये हुआ, इतना डेटा को हमको डिलीट करना है, क्लियर पे गए और क्लियर ऑल कर दिए तो ये डिलीट हो गया। इसी तरह से है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। तो यदि हमको इस सेल में यदि इसमें कुछ फॉर्मेट लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कुछ नंबर भी भरा हुआ है। यदि हमको सिर्फ इसमें फॉर्मेट डिलीट करना है, मतलब कलर डिलीट करना है और बाकी कुछ नहीं, तो हम क्लियर पे गए, क्लियर फॉर्मेट कर दिया तो हमारा सिर्फ कलर डिलीट होगा, हमारा कंटेंट वैसे का वैसे रहेंगे। उसी तरह से क्लियर कंटेंट, यदि क्लियर कंटेंट करते हैं तो हमारा ये जो कंटेंट है ये डिलीट हो जाएगा। मान के चलिए अभी इसको फिर से वापस लाते हैं और इसको क्लिक करके और क्लियर कंटेंट करेंगे तो सिर्फ कंटेंट उसमें जो लिखा हुआ वो डिलीट होगा, मेरा फॉर्मेट जो है कलर वगैरह वो सब बचा रहेगा। उसी तरह से और है आगे इसमें क्लियर कमेंट। इस सेल में उसे कोई कमेंट नहीं लगा हुआ, किसी इसमें कमेंट लगा हुआ रहता और सिर्फ उनका कमेंट डिलीट करना होता तो भी हम यहाँ से क्लियर कमेंट की मदद से हम डिलीट कर पाते। ठीक है, और मेरे सेल में जो भी डेटा है, फॉर्मेट है, सभी को डिलीट करना है तो बस क्लियर पे गए और क्लियर ऑल कर दिए, सभी मेरा डिलीट हो गया। उसके बाद है आगे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज हम लोग करते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए और फिल्टर करने के लिए। चलिए इसका भी यूज हम इसी वीडियो में बता देते हैं। डेटा को सबसे पहले हमको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है तो यहाँ पे हम इसे ये इसके मार्क के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करना चाहते हैं A to Z। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। ये क्या होगा, एक्सपेंड टू सिलेक्शन कर देना है। तब हुआ क्या यहाँ पे कि सबसे कम मार्क जिसका है वो सबसे ऊपर आ गया और सबसे ज्यादा मार्क जिसका है उसका सबसे नीचे चला गया। और ये एक शॉर्ट हो गया कि सबसे कम किसका है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, ये शॉर्टिंग हो गया। और इसी तरह से यदि हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना रहता तो फिर वही सेलेक्ट कर लिए और फिर से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिए और एक्सपेंड टू सिलेक्शन में करके और शॉर्ट कर दिए। तो हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जिसका है वो ऊपर आ गया, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे, इसी तरह से ये शॉर्ट हो गया। तो इसका यही यूज है। उसके बाद हमारा इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर। तो फिल्टर का क्या यूज है, तो फिल्टर का यूज चलिए जानते हैं। फिल्टर लगाने के बाद फिल्टर पे जब ये क्लिक किया तो मेरा डेटा का जो हेडिंग है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मार्किंग आ गया है। यहाँ पे एक सिंबल आपको दिख रहा है कि हर एक सेल के कोना पे एक सिंबल आ गया है और इस सिंबल से हम इसको छांट सकते हैं। मान के चलिए कि इसमें यहाँ पे चलिए डेटा में कुछ चेंजिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम क्लिक किए और इसमें से हमको अर्जुन कुमार छांटना है कि अर्जुन कुमार कहाँ है। तो अर्जुन कुमार इस डेटा में, अर्जुन यहाँ पे गए फिल्टर पे, अर्जुन कुमार पे क्लिक किए। ओके करने के बाद जो है ये देख रहे हैं कि ये 2 बार मेरे सेल में एक सीरियल नंबर 1 में और सीरियल नंबर 10 में, और दोनों डेटा सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे आ गया है। बाकी डेटा मेरा हाइड हो गया यहाँ पे। तो फिल्टर का यही यूज है। फिल्टर का और अच्छी तरह से यूज जो है दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो में बस इसका एक यूज जान लीजिए। इसका बहुत अच्छा यूज होता है, उसका हम अलग से वीडियो बना करके आप लोग को बता देंगे। इसके बाद है हमारा कि फाइंड से ही, यहाँ पे नाम से ही ये हो रहा है कि इसका यूज हम लोग किसी भी चीज को ढूंढने के लिए करते हैं। तो हमारे जो सीट है, इस सीट में यदि हमको किसी भी डेटा को ढूंढना है तो हम इस पे क्लिक करके जो है ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर है मेरा फाइंड, उसके नीचे है रिप्लेस, गो टू। इसके सारे ऑप्शन के बारे में हम अलग वीडियो में बताएंगे। इसमें सिर्फ हम फाइंड का यूज बता रहे हैं और इसका शॉर्टकट यूज होता है Ctrl+F। ठीक है, तो अभी हमें इसमें सर्च करना है। ये डेटा मेरा छोटा है तो हम यहाँ से पढ़ कर देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, लेकिन ये डेटा मेरा बहुत बड़ा रहा था तो इसमें ढूंढने में हमको काफी दिक्कत आती है इस तरह से। चलिए, हमको इसमें ढूंढना है कि इसमें पंकज कुमार कहाँ पे है। इसमें हम सिंपली टाइप करेंगे पंकज, और यहाँ पे पंकज कुमार है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पंकज ये ढूंढ करके बता देगा कि पंकज कहाँ पे है। जब भी हम इस पे फाइंड पे क्लिक किए तो मेरा कर्सर जो है पंकज वाले सेल में चला गया है। यहाँ पे आप पंकज लिखा हुआ है। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यदि दूसरे जगह पंकज रहता दूसरे सेल में तो वो फिर से हमको सेलेक्ट करके दे देता। ये आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए, इस वीडियो में हम होम मेन्यू के अंतर्गत सभी वेब के सभी फीचर के बारे में जान लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मेन्यू के टॉपिक के साथ।